आइए हम सभी प्रतिदिन दिन के भांति सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लासें। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेद ईश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है। स्वामी जी लिखते हैं कि जिसे मैं भी यथावत मानता हूँ। वेदानुकूल जितनी भी बातें हैं उसे स्वामी जी यथावत, जैसा वेद में लिखा है वैसा ही मानते हैं। अभी हम सब भूमिका को पढ़ने के पश्चात सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में जो प्रथम मंत्र है और उसमें जो ओम शब्द है, इस पर कल चर्चा किए थे। ओम के बारे में लिखा कि इसमें 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। तो म व्यंजन है, तो व्यंजन बिना स्वर का आधा ही बोला जाता है। व्यंजन बिना स्वर का आधा ही बोला जाता है। जब उसमें स्वर मिलाते हैं तब वो पूरा होता है। बिना स्वर का व्यंजन बोला नहीं जाता है। इसीलिए तो आधा ओ हुआ और अ और उ, तो तीन की जगह कितने हुए? 2.5 हुए। अक्षर कहने के लिए 3 है, लेकिन व्यंजन आधा बोला जाता है, इसीलिए 2.5 हुए। और मैं कहा था कि लोग कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो वो 2.5 अक्षर क्या है? ओम ही है। वो 2.5 अक्षर क्या है जी? ओम ही है। तो इस 2.5 अक्षर को ठीक से पढ़ लो और पंडित बन जाओ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि इस ओम के अंतर्गत परमात्मा के जितने भी नाम हैं वो सभी नाम आ जाते हैं। ओम सबसे उत्तम नाम है और बाद बाकी सभी गौण नाम है जो ओम के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और से उन्होंने कहा कि विराट, अग्नि और विश्व आदि। और से विराट, अग्नि और विश्व आदि। उ से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुसार ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। आगे प्रसंग आएगा। कल मैं आपको बताया था कि प्रसंग यदि भोजन का है और सैंधव कोई मांग रहा है तो सैंधव का अर्थ वहाँ हो जाएगा नमक। और भोजन प्रसंग यात्रा का है, यदि हम कहीं जा रहे हैं तो यात्रा के प्रसंग में यदि कोई सैंधव मांगे तो वहाँ नमक नहीं अर्थ होगा। क्या होगा? घोड़ा। क्योंकि सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है और सैंधव का अर्थ नमक भी। तो प्रकरणानुसार हम अर्थ करेंगे। अब इसमें आए प्रश्न है कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठ्यादि औषधियों के भी ये नाम हैं, वह नहीं है। कहते हैं जैसे स्वामी जी लिखे कि विराट ईश्वर का नाम है, अग्नि ईश्वर का नाम है, विश्व ईश्वर का नाम है, हिरण्यगर्भ ईश्वर का नाम है, वायु ईश्वर का नाम है, तेजस ईश्वर का नाम है, ईश्वर भी ईश्वर का नाम है, आदित्य भी ईश्वर का नाम है और प्राज्ञा भी ईश्वर का नाम है। तो प्रश्न करता है कि ये सब नाम तो दूसरे पदार्थ के भी हैं, परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं?
तो उत्तर कहते हैं हाँ हैं। कहते हैं दूसरे पदार्थ के भी नाम हैं। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे पदार्थ के नाम ये नहीं है, लेकिन परमात्मा के भी ये नाम है। क्या कर रहे हैं? परमात्मा के भी ये नाम है। जैसे अग्नि, क्या है? अग्नि। तो अब हम हवन किए हैं, तो जिसमें हम आहुति डाले हैं घी और सामग्री की, तो वो अग्नि भी, उसका भी नाम अग्नि है, जो जलाता है, जो जलाता है। लेकिन ईश्वर का भी नाम अग्नि है, जो आनंद स्वरूप है। परमात्मा क्या है जी? आनंद स्वरूप। उस आनंद स्वरूप परमात्मा का नाम भी अग्नि है, ये कहते हैं। तो केवल परमात्मा के भी ये नाम है, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हुआ नहीं। अब ये कहते हैं कि केवल प्रश्नकर्ता कहता है कि भगवान के नाम का ही केवल इसमें ग्रहण करते हो, देवताओं के ही नाम का ग्रहण करते हो कि नहीं? तो उत्तर कहते हैं आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? केवल देवता का ही नाम ये है, ये प्रमाण आप कैसे देते हैं? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। कहते हैं संसार में जितने देवता हैं वो प्रसिद्ध है, और इसीलिए मैं इस नाम से उन्हीं का ग्रहण करता हूँ। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं क्या? परमेश्वर अप्रसिद्ध है, अग्नि प्रसिद्ध है, ईश्वर अप्रसिद्ध है क्या? ईश्वर भी अप्रसिद्ध नहीं है। क्या परमेश्वर प्रसिद्ध नहीं है? अप्रसिद्ध है। और उससे कोई उत्तम भी है? कहते हैं भगवान से भी कोई उत्तम है क्या? परमात्मा से कोई उत्तम है? नहीं। परमात्मा सबसे उत्तम है। पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? अन्य देव का भी नाम मानो, लेकिन ये नाम परमेश्वर का भी है, उसे आप क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं। जैसे उपस्थितम परित्यज्यान उपस्थितम याचता इति बाधित न्यायः। माने जो सामने है पदार्थ उसको हम नहीं माने, और जो सामने नहीं है उसको माने। कहते हैं किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए। सामने क्या रख दिया? भोजन कहा कि आप भोजन कीजिए। और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहेंगे क्या? अरे मान लो आपके लिए यहाँ भोजन की सभी सामग्री है, रसगुल्ला पड़ा हुआ है, और आप इसको छोड़ दो। अब फील्ड में जाकर के लोगों से कहो कि मुझे भाई खाने के लिए दो, खाने के लिए दो, तो यहाँ सामने रखा है तो आप खाते नहीं, और किसी तीसरे से मांगते हैं तो लोग क्या कहेगा कि ये लड़का पागल हो गया। क्या कहेगा? ये बालक समझदार नहीं है, कहेगा कि नहीं? जो सामने है, ये भोजन सामने रखा है, फिर भी ये भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो कहते हैं कि भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के, जो सामने रखा हुआ है उसको छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। सामने रखे हुए को प्राप्त नहीं करना चाहता, और वही पदार्थ जो नहीं प्राप्त है जहाँ, वहाँ जाता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ कि भगवान जो परमात्मा है, जो सबके भीतर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, जिस परमात्मा ने हमें सुंदर शरीर दिया है, हमारे लिए ही ये संसार बनाया है, उसका ध्यान तो हम न करें और अन्य का ध्यान करें। क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं है।
जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका ग्रहण प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य त्वम सैंधव मानय, बात आ गई। कोई क्या कहा, हे नौकर, हे सेवक, तुम क्या लाओ, सैंधव लाओ। तू सैंधव को ले आ, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना चाहिए कि जो हमसे कहे हैं कि सैंधव ले आओ मालिक, तो उस मालिक को सैंधव देंगे कैसे, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थ का है। सैंधव नाम दो पदार्थ, एक घोड़े और दूसरा लवण। नमक को लवण कहते हैं ना, तो एक घोड़े और दूसरा लवण। जो स्वस्वामी का गमन समय हो, जब मालिक कहीं जा रहा हो तो क्या देना चाहिए, तो घोड़े, और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है। और जो गमन समय में लवण लावे और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसको स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है। कहेगा कि नहीं कहेगा। जाने समय में घोड़ा का क्या प्रयोजन, लवण का क्या प्रयोजन, और खाने समय में घोड़े का क्या प्रयोजन। निर्बुद्धि पुरुष है, गमन समय में लवण और भोजन में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था। तू प्रकरण वेद नहीं है, प्रकरण के अनुसार जानने वाला तो नहीं है। नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जाए। ऐसा नौकर को कोई रखेगा नहीं। जो माने घोड़े को बांध दे, क्या कहते हैं, खाने समय में, तो ऐसे नौकर को रख के क्या होगा, चलेगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो, जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। जो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। तो प्रकरण के अनुसार हमें अर्थ करना है। आज इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।